हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान से। यहाँ पर 10 लिखा गया है, लेकिन हम लोग 20 प्रश्नों को करेंगे, जो कि 2 अंकों वाला रहेगा। यहाँ पर 5 अंकों वाला नहीं है, 2 अंकों वाला है। यानी कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, वो ये सारे प्रश्न को करेंगे और वह पूरे 20 की संख्या में होगा। तो आप सभी से गुजारिश है मेरा कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ताकि वे भी अपने जो 20 प्रश्न हैं और वह विज्ञान से है, 2 अंकों वाला है, वह सही तरीके से अध्ययन कर पाएँ। और सबसे लास्ट में आप सभी को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अब चलते हैं अगले सेशन पर, जो कि इसके अंतर्गत हम सभी को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न को। और पहला प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? तो पहला प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार से है। क्या है? लिखा है कि अम्ल, जिसको हम लोग एसिड कहते हैं, किसे कहते हैं? एसिड क्या है? अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ प्रदान करते हैं। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। उदाहरण के लिए हम लोग समझ सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र HCl होता है, और हमारे पेट में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है। तो आप सभी से यहाँ पर आप सभी को एक ट्रिक बता देते हैं, और वह ट्रिक किस लिए है? यहाँ पर अम्ल को याद करने के लिए है कि अम्ल का गुण क्या होता है। तो अम्ल का गुण होता है कि यह लाल को नीला कर देता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप सभी को दिखा देना चाहते हैं पर फिर से। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? कि नीला को लाल कर देता है, सॉरी, यहाँ पर नीला को लाल कर देता है। तो यहाँ पर आप सभी के लिए एक ट्रिक बताते हैं कि क्या है वह अम्ल के लिए। तो अम्ल के लिए है अनीला। क्या? तो यहाँ पर अनीला याद रखना है हमेशा आप सभी को। किस लिए? क्योंकि यहाँ पर अ से होता है अम्ल अम्ल, और नी से होता है नीला, और ला से होता है लाल। यानी कि जो नीला को लाल कर देता है उसी को हम लोग अम्ल कहते हैं, और यह अम्ल का गुण होता है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब चलते हैं क्षार की परिभाषा को समझते हैं। क्षार का परिभाषा क्या होता है? क्षार का परिभाषा लिखें। क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन OH- देता है। इसका स्वाद कड़वा होता है और ये लाल को नीला कर देता है। यहाँ पर हम लोग क्षार को भी याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। उसका से पहले एक उदाहरण लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके लिए भी आप सभी को लिए यहाँ पर एक ट्रिक बताते हैं कि किस प्रकार से आप लोग इसे क्षार को याद कीजिएगा। तो क्षार को याद करना है इस प्रकार से। छा और क्या है? छालनी। यहाँ पर इस प्रकार से छालनी, यानी कि छा से होता है क्षार, ल से होता है लाल, और नी से होता है नीला। यानी कि जो लाल को नीला कर दे उसे हम लोग क्षार कहते हैं, और ये क्षार का गुण होता है। तो छालनी से हम लोग याद कर सकते हैं। 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है कि धातु किसे कहते हैं। धातु की परिभाषा यहाँ पर लिखना है। धातु लिखा हुआ है यहाँ पर कि धातु वे तत्व हैं, धातु वे तत्व हैं जो चमकीले होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, तथा जिसमें तार बनाए जा सकते हैं, या जिसे तार बनाए जा सकते हैं, या जिनसे तार बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए लोहा। लोहा के हम सभी के पास वायर होता है, तार होता है, तांबा का भी तार होता है, और साथ ही एल्युमिनियम का भी होता है। तो ये सारे जो है धातु हैं। 3 के बाद 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यहाँ पर लिखा है कि अधातु क्या है। अधातु के गुण को लिखें। अधातु सामान्यतः भंगुर हो जाता है या भंगुर होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के खराब चालक होता है, तथा इसमें चमक नहीं होता है, यह गंधहीन होता है। यहाँ पर यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है। तो उदाहरण में सबसे पहला क्या है? गंधक लिखा हुआ है, और दूसरा ऑक्सीजन लिखा हुआ है, और बहुत सारे प्लास्टिक के बहुत सारे हो सकते हैं। 4 के बाद 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 5 नंबर में लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया को यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न लिखा है क्या? कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। एक सेकंड थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताना है। जब एक या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वह किस प्रकार से बनाता है? तो यहाँ पर Z यानी कि जिंक और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते हैं, आपस में विक्रिया कराते हैं, तो वह ZnCl2, और साथ ही यहाँ पर ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहा है। तो ये सारे पदार्थ को बनाते हैं, इसे हम लोग रासायनिक
अभिक्रिया कहते हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और 6 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला जो है, आपतन कोण तथा प्रवर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। यहाँ पर शॉर्ट तरीका से लिखा हुआ है आप सभी को ज़्यादा समझ में आने के लिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर से प्रकाश आया और यहाँ पर से इस प्रकार से चला गया, तो इसके बीच में जो अभिलंब डालते हैं वह तीनों एक ही बिंदु पर होता है। ये दूसरा नियम कहता है। और यहाँ पर ये 6 नंबर में प्रकाश के परिवर्तन के नियम हैं। 6 के बाद 7 नंबर प्रश्न को चलते हैं। और 7 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि उत्तल दर्पण जिसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, इसका उपयोग को लिखें। उपयोग क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे देखने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह विस्तृत क्षेत्र का आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यह विस्तृत यानी कि इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है और सही तरीके से सीधा दिखा देता है। इस कारण से इसका प्रयोग वाहनों में किया जाता है। 7 के बाद 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 8 नंबर में लिखा है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो विद्युत धारा किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जो होता है वह एम्पियर होता है। शॉर्ट में इसको ए लिखते हैं। ये यहाँ पर विद्युत धारा का परिभाषा है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बच्चे को एक बार में समझ में नहीं आता है। तो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। चलिए 8 के बाद 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 9 नंबर में क्या लिखा है कि विद्युत परिपथ का अर्थ क्या है? तो विद्युत परिपथ एक बंद परिपथ होता है जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है। इसमें सेल, तार, स्विच होते हैं। विद्युत परिपथ में सेल लगाए जा सकते हैं, तार और स्विच होते हैं। विद्युत परिपथ एक बंद पथ है जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ये इसका अर्थ है। 9 के बाद 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 10 नंबर लिखा कि मानव हृदय का मुख्य कार्य को लिखें। मानव हृदय का मुख्य कार्य क्या है? तो हृदय का मुख्य कार्य शरीर के सभी भागों में शुद्ध रक्त पहुंचाना तथा अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक भेजना है। यहाँ पर मानव हृदय का जो मुख्य कार्य है, हृदय के मुख्य कार्य यहाँ पर शरीर के सभी भागों में शुद्ध रक्त पहुंचाना तथा अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाना है। ये इसका कार्य है। 9-10 के बाद 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और लिखा है कि श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज टूटता है। ये इसका परिभाषा है श्वसन का। 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 12 नंबर में लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से जो भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ पर हरे पौधे प्रकाश, यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं, सूर्य के प्रकाश, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही एक छूट गया है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल ये चारों की उपस्थिति में या तो इन चारों की सहायता से जो भोजन बनाते हैं उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। 12 के बाद 13 नंबर यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न लगता है कि एडिटिंग में कट गया है, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। 13 के बाद 14 नंबर देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है? तो पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाने को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। फिर से एक बार, पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाने को प्रदूषण कहते हैं। यह जल, वायु, मृदा को प्रभावित करता है, यानी कि जल, मृदा, वायु तीनों को यहाँ पर प्रभावित करता है। 15 नंबर प्रश्न लिखा है कि ओजोन परत का महत्व क्या है? इसके महत्व को लिखें। तो ओजोन परत सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है और जीवों की जीवन को सुरक्षित रखती है। यहाँ पर ओजोन परत जो है सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, जीवों के जीवन को सुरक्षित रखता है। यहाँ पर ओजोन परत का काम है। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है और इसके बाद 4 प्रश्न और बचेंगे, तो आप सभी को सही तरीके से अध्ययन करना है पूरे 20 प्रश्न को। यहाँ पर लिखा है कि ओजोन परत का महत्व लिखें।
ओजोन परत सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की रक्षा करता है। यहाँ पर सेम प्रश्न है, 15 और 16 दोनों सेम प्रश्न है। ओजोन परत का महत्व और यहाँ पर भी ओजोन परत का महत्व है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। 17 नंबर प्रश्न लिखा है कि अपघटन अभिक्रिया क्या है। अपघटन अभिक्रिया क्या है? जिस अभिक्रिया में एक यौगिक टूटकर दो या अधिक पदार्थ बनाता है उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है CaCO3 और इसके टूटने से बना है CaO और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड का जो बहिष्करण हुआ है। यहाँ पर अपघटन अभिक्रिया हुआ है। अब यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर में लिखा हुआ है कि जंग किसे कहते हैं। जंग लोहे का नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्षय होना जंग कहलाता है। यानी कि जब लंबे समय के लिए लोहे को बाहर में छोड़ देते हैं, यानी कि जहाँ पर जल हो और थोड़ा हल्की मात्रा में भी ऑक्सीजन हो, तो इससे अभिक्रिया करके क्षय करता है और जंग का निर्माण करता है। तो आप सबसे एक हमारा प्रश्न है कि जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ता है या घटता है। लोहे का वजन जो है वह बढ़ता है कि घटता है। अब 19 नंबर प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं। लिखा हो कि ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत क्या है। ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत क्या है? तो जो ऊर्जा स्रोत बार बार उपयोग किया जा सकते हैं उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। यानी कि जैसे कि मोमबत्ती एक होता है, तो मोम को पिघलाकर फिर से मोमबत्ती बनाया जा सकता है उसमें बत्ती को डालकर, तो उसे नवीकरणीय में रखा जाता है। यहाँ पर उदाहरण के रूप में है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये दो ऐसे हैं जो कि नवीकरणीय स्रोत में आते हैं। 19 के बाद 20 लास्ट प्रश्न को देखते हैं। और लास्ट प्रश्न में लिखा हुआ है कि ध्वनि का एक उपयोग लिखिए। ध्वनि का एक उपयोग, तो ध्वनि का उपयोग संचार, संगीत, चेतावनी संकेतों में किया जाता है जो ईंधन मृत पौधों और जीवों के अवशेषों से बने हैं। इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इसका उदाहरण है कोयला और पेट्रोलियम। तो इस प्रकार से हमने 20 जो था 2 अंक वाले प्रश्न को क्लियर कर चुके हैं। तो आशा करते हैं, ऐसा हमें आशा है कि आप सभी को बिल्कुल सही तरीके से समझ में आया होगा। तो आप सभी को समझ में आया है यहाँ पर 20 प्रश्न। तो आप लोग प्लीज़ किसी भी प्रकार से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अभी तक पसंद आया है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, लास्ट में एक और बता देना चाहते हैं, इस रविवार से आप सभी को रात रानी एक बैच आने वाला है जो कि पूरे जब तक आप सभी का एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए तब तक आप सभी को ये बैच चलाया जाएगा और उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिलाकर रहेगा। तो आप सभी उसमें जुड़ना ना भूलें। तो चलिए, इसके लिए आप सभी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा।